अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह नाज़रीन, मिली डाइजेस्ट की पेशकश खबरनामा में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान मुबारक उमरी। यहाँ पर मिलते हैं दिन भर की आपसे जुड़ी बड़ी खबरें एक वीडियो में। तो डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बरवक्त पहुँच सकें। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ा जिला के एसपी के हैसियत से चार्ज लेने वाले विक्रम अमाथे ने इलाके में अमन व अमान की बहाली के लिए आइंदा नफरत भरी तकारीर करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और लाजमी तौर पर एफआईआर दर्ज करने की वार्निंग दी है। अपने ऑफिस में मीडिया के साथ बातचीत के दौरान अमाथे ने कहा कि आइंदा इलेक्शन के चलते इलाके में अमन व अमान बनाए रखना उनकी सबसे बड़ी कोशिश होगी। इलेक्शन का मौसम करीब आते ही नफरत भरी तकारीर का सिलसिला जोर पकड़ने के सिलसिले में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उसे हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे कसूरवारों के खिलाफ जरूर एफआईआर दर्ज किए जाएंगे। एमपी प्रज्वल रेवन्ना ने एमएलए जमीर अहमद के एक बयान पर रद्दअमल देते हुए पूछा कि जब हिजाब की बात आई तो जमीर अहमद बाहर निकलकर क्यों नहीं आए, डीके शिव कुमार क्यों नहीं बोले और सिद्धरामैया ने क्यों खामोशी इख्तियार की। उन 3 महीनों में मुसलमानों की बेटियां मुश्किल में थीं और कहा कि तो आइए इस पर बहस ना करें, लोग ये जानते हैं, हम जानते हैं कि वाकई हमारी मदद को कौन आ रहा है और कौन ढोंगी ड्रामा कर रहा है। सिर्फ ये सब बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमिला का इजलास, जिसकी सदारत बोर्ड के सदर मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी ने की। इस इजलास में मुल्क भर से मजलिस आमिला के अरकान ने शिरकत की थी। इस मौके पर बहुत से पहलुओं पर तफसील से गुफ्तगू हुई, जिनमें यूनिफॉर्म सिविल कोड और मुल्क के मुख्तलिफ अदालतों में चल रहे मुस्लिम पर्सनल लॉ से मुताल्लिक मुकदमात का जायजा लिया गया और कहा गया कि ये इजलास महसूस करता है कि मुल्क में नफरत का जहर फैलाया जा रहा है और उसको सियासी लड़ाई का हथियार बनाया जा रहा है। ये इस मुल्क के लिए सख्त नुकसानदेह है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी मजलिस आमिला की मीटिंग में लव जिहाद के प्रोपेगेंडे और उसके इंतकाम के नाम पर भगवा सेल्स के जरिए मुस्लिम लड़कियों को गुमराह और मुर्तद करने की साजिश को संजीदगी से लेते हुए इस फितने को खत्म करने की जरूरत से इत्तेफाक किया है। इसके साथ ही बोर्ड के अराकीन ने मुल्क में एक्शन सिविल कोड को नाफिज करने की कोशिशों पर तशवीश का इजहार किया, मगर अवामी एहतजाज या कानूनी लड़ाई का रास्ता इख्तियार करने के बजाय बातचीत का रास्ता इख्तियार करने पर इत्तेफाक किया है। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप MANF के मुस्तहिक रिसर्च स्कॉलरों को कुछ अरसे से फेलोशिप की रकम नहीं मिल रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में PhD स्कॉलर 27 साला जीशान अहमद शेख भी उन लोगों में से एक हैं जिन्हें फेलोशिप नहीं मिल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक जीशान को MANF के तहत माहाना 33,700 रुपये मिल रहे थे, जिससे वो अपने तालीमी खर्चे पूरे करने के साथ अपने छोटे बहन भाइयों की स्कूल की फीस भी अदा कर रहे थे। जीशान की तरह ही मुल्क भर में सैकड़ों PhD स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के इंतजार में हैं, जो एक 5 साला फेलोशिप है। ये स्कीम UPA हुकूमत ने सच्चर कमेटी के एक हिस्से के तौर पर शुरू की थी। आसाम में अपोजिशन के क्रिटिसाइज के दरमियान पुलिस ने लगातार तीसरे दिन बच्चों की शादी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी है, जिसके बाद गिरफ्तार किए गए लोगों की तादाद बढ़कर 2278 हो गई है। कार्रवाई के पीछे की मंशा पर सवाल उठाते हुए MIM सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आसाम हुकूमत अगर हकीकत में चाइल्ड मैरिज के मसले को समझती है तो उसे तालीम की सतह को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि माहिरीन ने कहा है कि अगर आप बच्चों की शादी रोकना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे स्कूल खोलने होंगे, लेकिन बीजेपी हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। आपने मदरसों को भी बंद कर दिया है जो किसी न किसी तौर से तालीम फराहम कर रहे थे। दिल्ली के जामिया नगर में तशद्दुद भड़काने के मुलजिमीन को 3 साल से ज्यादा अरसे के बाद रिहा करते हुए दिल्ली की अदालत ने चार्जशीट दाखिल करने की वजह से पुलिस अहलकारों को फिटकार लगाई है और कहा कि उसने मुलजिमीन के हुकूक को पामाल किया है। एडिशनल सेशन जज अरुण वर्मा ने चार्जशीट पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस ने एक नहीं बल्कि 3 ज़िमनी चार्जशीट दायर की, जिसमें कुछ भी पेश नहीं किया गया। चार्जशीट की ये फाइनिंग बंद होनी चाहिए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के सामने आने के बाद से अडानी ग्रुप चारों तरफ से मुश्किलात की शिकार है। एक तरफ उसके शेयर्स गिरते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ अपोजिशन पार्लियामेंट में इस मसले को लगातार उठा रही है और मोदी हुकूमत को घेर रही है। इस मामले पर अपोजिशन पार्टियों की एकजुहती की वजह से पार्लियामेंट के बजट सेशन के पहले मरहले में
बहस भी शुरू नहीं हो सकी है और अपोजिशन हिंडनबर्ग और अडानी ग्रुप की जेपीसी जांच के मुतालबे पर अड़ी हुई है। मुल्क के 500 से ज्यादा साइंसदानों और माहिरीन तालीम ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगाने पर सेंट्रल हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए एक बयान जारी किया है, जिसमें इस हरकत को हिंदुस्तान के इंडिपेंडेंस और इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचाने वाला बताया गया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया दी मोदी क्वेश्चन के टॉपिक से बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म को हटाना मुआशरे और हुकूमत के बारे में उन्होंने कहा है कि इंडिया दी मोदी क्वेश्चन के टॉपिक से बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म को हटाना मुआशरे और हुकूमत के बारे में ज़रूरी मालूमात को जानना और उन पर एक्सचेंज ऑफ ओपिनियंस के हिंदुस्तानी शहरियों के हुकूक की खिलाफ वर्जी है। मुंबई में लव जिहाद के खिलाफ सकल हिंदू समाज नामी तंजीम की रैली पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया इख्तियार करते हुए पुलिस को वाक़ये की वीडियोग्राफी करने का हुक्म दिया है। इससे पहले निकाली गई रैली और जलसे में मुस्लिम मुखालिफ नारे लगाए गए और इश्तियाल अंगेजी की गई थी। महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को ये यकीन दहानी कराने के बाद कि सकल हिंदू समाज की जानिब से कल मुनाकिद किए गए मुंबई में एक पब्लिक प्रोग्राम को इस तरह की शर्त के साथ मंजूरी दी गई कि कोई नफरत अंगेज तकरीर न की जाएगी। आज के खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये पेशकश पसंद आती है तो दूसरों के साथ शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, आबाद रहें।